इतना दागी आदमी मिलेगा क्राइम किया हुआ सब मोदी। मोदी है तो योगी है बस। मोदी का चेहरा सिर्फ लोकसभा के लिए है, अब बंगाल का चेहरा है दीदी। दीदी के आगे सब फीका है। ये सब गद्दार है, बिकाऊ लोग हैं। जब वो राज्य MP थे तो वो बहुत अच्छी थी यही दीदी। आज जब वो हट गए तो अब ये कोबरा बन गए, डसने चले हमारे दीदी को। अरे पहले खुद को संभालो तब दूसरों को देखोगे। हिंदू मुस्लिम अगर नहीं करेगा तो उसका कहीं यही बात ही नहीं। एक सवाल तो संभालो यार, फिर आगे बंगाल में आके ऑर्डर की बात भागने मांग रहा हूँ, वो देश बिक्री कर देगा वो इंडिया को। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ इस वक्त मौजूद है कस्बा विधानसभा क्षेत्र में और कस्बा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मूड जानने के लिए मशरिक न्यूज़ पहुंची हुई है कस्बा विधानसभा क्षेत्र में और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम है जमाल, शेख जमाल परवेज। जमाल साहब, इस बार की चुनाव में क्या देखते हैं? ममता बनर्जी के कार्यकाल से खुश है या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, खुश है हम लोग, बिल्कुल खुश है। ममता बहुत खुश है। ममता कौन ऐसा क्या काम नहीं किए है, तकरीबन सभी किए। क्यों ममता जी क्यों ममता? ममता क्या, ममता काम कर रही है, काम के एवरेज पे बात किया जा रहा है और क्या है, काम तो अच्छा ही कर रही है। आदित्यनाथ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई गुंडा राज चल रहा है ममता दीदी के। देखिए आप, ये है तो बात ये है कि कहने को तो बहुत कुछ कह देगा इंसान, ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत अगर आके देखे तो ही तो दिखेगा। हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग दिखे, वो वहाँ से रह के क्या दिखेगा? वहाँ रह के वो क्या दिखेगा? यहाँ पे हम लोग दीदी बहुत सारा काम किए, क्या नहीं किए? अब वो बोलिए क्या नहीं किए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में महिला सेफ नहीं। महिला सेफ नहीं है? कैसे बोल रहे हैं आप? ये आप कैसे कह दिए कि सेफ नहीं है? ऐसा तो कोई तो बात नहीं है कि आप, ये है कि वो कुछ भी कह दे। उनको कहने में क्या, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ही ना समझ में आएगा। हम जिस जगह रह रहे हैं हमको बेहतर मालूम है। जब देखेगा उठा के कुछ भी मीडिया में, नेट में कुछ भी खा दिएगा। आया दिन यूपी का जब देखेगा बलात्कार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जला दिया जा रहा है, उसका माँ बाप को किराए में एकदम वहाँ बढ़ रहा है। अब ले दे के पश्चिम बंगाल को पड़े हुए, पता नहीं उनको क्या समझ में आ रहा है। एकदम अब की बार ममता सरकार, और कोई नहीं चाहिए। जब तक ममता रहेगी तब तक हम लोग रहेंगे और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, सीना ठोक के एकदम। योगी और प्रधानमंत्री अभी रविन्द्रनाथ टैगोर के अवतार में, उनका तो बारे में जिक्र करना ही नहीं है। वो तो गए गुजरे इंसान है। बंगाल से उनको कोई मतलब नहीं है। जो वहाँ से बोल रहे बोलने दीजिए। हम लोग को जो करना है सामने देख लीजिएगा, एक बार फिर खेला होगा। अभी जो है मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं कोबरा हूँ, जिसको भी काटूंगा खत्म हो जाए। मुंह से इजहार किया कि कोबरा नहीं, हम कुत्ता है। वो अपना मुंह से बोला है कि हम कुत्ता है। उसका ऊपर लड़का का, मिथुन चक्रवर्ती के लड़का के ऊपर केडो ऐसा केस लागू किया हुआ है। अब वो देख रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे। ममता तो साथ देगी नहीं। अभी एक ही मोदी 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 मोदी, बस उसी का जाके पकड़ ली से। अब देखिएगा पूरा सेफ्टी को उसका हो गया, साइड से मनी भी मिला है, केस भी हल्का हो गया है। दीदी आ रही, क्या दीदी आ रही? दीदी कोई रोक नहीं सकेगा, उनको कोई नहीं रोक सकेगा। दीदी के अलावा कोई नहीं है। दीदी के अलावा कोई नहीं है। और कोई दीदी ने तो बंगाल नहीं है। यहीं है, वो तो यहीं की लड़की है, वो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? जी जान से उनका साथ दिया जाएगा, मालूम है, पूरा 100%। हम लोग सपोर्ट मोदी का, योगी का, अमित शाह का कोई कुछ नहीं चलेगा। वो लोग का कुछ नहीं चलेगा। वो तो समझ में आ रहा है। दिल्ली में किसान लोग बैठा हुआ है, सिर्फ कानून लागू कर दिए, लेकिन पास अभी तक नहीं हुआ। गरीब आदमी मर रहा है इतना दिन से, कितना 3 महीना होने जा रहा, कोई उनका ही नहीं है। चले बंगाल को बचाने के लिए। योगी जी तो कह रहे हैं राम राज। राम तो राज हो ही नहीं सकेगा। ये तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है संविधान में क्या लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या, वो उसको पता ही नहीं है राम का। जिसका राम बसता है ना दिल में, उस दिल्ली में रखता है, इजहार नहीं करता। हम मुसलमान हैं, इजहार नहीं करेंगे, दिल में रखेंगे। ये तो दिल में रखने वाला चीज़ है, मुंह में ला के फायदा क्या है। वो हिंदू है, बहुत अच्छा है, मेरा भाई है, शुरू से वो मेरा साथ दिया, हम उसका साथ देंगे। सरदार जी है, वो भी हम लोग का अपना भाई, शुरू से हम लोग जितना गरीब है साथ है। जो जितना दागी ब्लेड मार पैकेट मार सब उसका पार्टी है। हम खुले आम बोल रहे, जितना दागी आदमी मिलेगा क्राइम किया हुआ सब मोदी। मोदी है तो योगी है बस। अब बंगाल में तो कोई सवाल ही नहीं हुए। वो 4-10 आदमी को जुगाड़ करके मोदी है तो योगी है तो ही, बस वही सब होगा। लेकिन बंगाल के एक कोने में चले जाइएगा, सब
ममता। नवाज साहब इस बार के चुनाव में किस दीदी आ रही है? इंशाल्लाह जरूर। क्यों दीदी? इसलिए कि जो काम दीदी की है यहाँ के आवाम के लिए, मुसलमान हिंदू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात है राज्य की उन्नति, उन्नयन जिसको कहते हैं हम लोग, तरक्की। जो काम आज दीदी यहाँ पे की है, क्या नहीं मिलता यहाँ के आवाम को। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मिलती है, बैगें मिलती है, स्कूल जब जाता है उसके लिए साइकिल है, रूपोश्री है, पुण्यश्री है। अभी आपने देखा द्वारा सरकार में वो जो स्वास्थ्य साथी, क्या चीज़ की सुविधा है जो हम लोग को यहाँ बंगाल के आवाम को नहीं मिला। बीजेपी तो कह रही है इस बार 200 पार ममता बनर्जी को। देखिए 200 पार ने इस बार जो 18 लिए वही उसके लिए इनफ है। इस बार वो साफ है। वो वोट भी आज ही हम देख रहे थे एबीपी आनंदों में, जो बांकुड़ा में जिस तरह का रैली आज अभिषेक मुखर्जी ने किया है, और उसी जगह 2 दिन पहले वहाँ पे जाके योगी महाराज जो वहाँ के सीएम है यूपी के, उनके आज के बंगला अखबार में भी फोटो आया है कि आदमी नहीं है। लेकिन उसी जगह आज जब अभिषेक मुखर्जी मीडिया रोड शो किए हैं कि देखने लोगों को तिल पैर रखने की जगह नहीं थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है ना भाई, मोदी का चेहरा सिर्फ लोकसभा के लिए है, अब बंगाल का चेहरा है दीदी। दीदी के आगे सब फीका है। हम लोग को यहाँ अमन सुकून, हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, रोजगार चाहिए, जो सुविधा सरकारी मिलना चाहिए वो पूरी तरह हम लोग आज अपने दीदी आ रही है इंशाल्लाह जरूर, और आगे से ज़्यादा बहुमत में आएगी, आगे से ज़्यादा बहुत में आएगी। और इंशाल्लाह आप आइएगा तो दोबारा आपको भी मुबारकबाद देंगे। खेला होबे इंशाल्लाह जरूर होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। यहाँ पे और भी लोग हैं। एमडी जसीम। जसीम साहब इस बार में क्या लगता है माहौल यही लगता है कि दीदी जीते। एक घर दीदी, दीदी? दीदी सबके लिए काम कर रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम नहीं, वो गलत बोल रहा, वो गलत बोल रहा। दीदी एक घर रहेगा और पहले से ज्यादा बहुमत में रहेगा। आज आपने एक सवाल किया ना लॉ एंड ऑर्डर की बात, आज तक बताइए क्या बोल रहे हैं? ममता दीदी ठीक भालो। दीदी आ रही है? हाँ ठीक है, आवेगी तो। यहाँ पे जो तोपसिया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ के जनता का माहौल और मूड स्पष्ट हो जाता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। और भी यहाँ पे लोगों से भी बात करें, क्या कहना आप कह रहे थे यूपी लॉ एंड ऑर्डर के मुतालिक, लॉ एंड ऑर्डर के बंगाल में ये कह रहा योगी। हाथरस भूल गए योगी जी? हाथरस का मामला जहाँ पे एक दलित के बच्ची को रेप करके उसको पुलिस के कस्टडी में ले जाकर वहाँ जलाया गया, वो भूल गए अपनी रियासत की बात? हाँ, अलीगढ़ आप अलीगढ़ में देखिए वहाँ पे स्टूडेंट के साथ किस तरह का जुल्म किया गया, वो भूल गए? आज ही न्यूज़ में देख रहे थे कि वहाँ लखनऊ में कोई मज़ार है, बीच में 200 साल पुरानी मज़ार है, आज ही हम न्यूज़ में देखें उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया। ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, जहाँ खुद वो गुंडाइमू पाले हुए हैं, जहाँ पे एसपी का मर्डर हो जाता है। अरे पहले अपने रियासत को संभालो यार, फिर आगे बंगाल में आगे लॉ ऑर्डर की बात करना। ये फालतू योगी है, बस वही ढोंगी है, ये ढोंगी, योगी नहीं ढोंगी है ये। बिलाल साहब इस बार का मूड क्या लग रहा है? मूड तो बस एक घर है और कोई है नहीं, एक घर। कौन? ममता दीदी, हर कौन। क्यों दीदी? ममता दीदी छोड़ा के कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ जो काम किए है वो जो कुछ कर रही है, आज भी जो कर रही है, आप जाकर रास्ता देख लीजिए, गांव देहात में जाकर रास्ता देखिए। वहाँ गांव देहात में तो हम जा रहे हैं, हम जाकर वहाँ रास्ता देख रहे हैं, चौड़ा चौड़ा सड़क, बैठने के लिए जगह है। तो यहाँ इतना दिन से सीपीएम था और भी पार्टी सब थी, कुछ नहीं किया। भाजपा तो कह रही है भाजपा की सरकार बन रही है। नहीं, गलत कर रही है वो। उसकी सरकार बनेगी नहीं, दीदी एक घर दीदी बनेगी। हम लोग को दीदी रहे चाहिए। क्यों दीदी? इंशाल्लाह बनेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं वो गरीबों के साथ है। गरीबों, वो अमीर लोग का साथ है, गरीब का कहाँ साथ है? वो पूरा अंबानी का साथ है, उसका साथ है, उसका पूरा परिवार इसका संग है। वो गरीब का संग नहीं है, वो गरीब को लूटने आया, गरीब को चूसने आया। आज किसान लोग कहाँ है? नोटबंदी कर दिया, बहुत सब वो गलत किया है। वो क्या करेगा? वो तो अपना देश को बचा कर, वो देश बिक्री करे भागने मांग रहा है। काला धन आएगा। हाँ, वो देश बिक्री करे भागने मांग रहा है। वो देश बिक्री कर देगा, वो इंडिया बिक्री कर दिया। तो दीदी आ रही है? दीदी, हाँ दीदी आपकी बार आएगी दीदी। हाँ क्यों दीदी? दीदी मेरे बात, दीदी को सब चाहने वाला ज़्यादा यहाँ पर है, समझना क्या है, दीदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, चाहे जहाँ से भी कोई नेता यहाँ पे आके अपना हुक्म नहीं जमा सकता है।
क्या दीदी है, दीदी सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तोपसिया के जनता का मूड आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं और एक बार आपको बता दूं, इस वक्त मैं कस्बा विधानसभा क्षेत्र में हूं और कस्बा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मूड जानने की कोशिश करने के लिए मशिक न्यूज़ आई हुई है। और मशिक न्यूज़ ने जो स्पष्ट लोगों की जनता जनार्दन जो आंसर दे रही है, उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से तीसरी दफा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी की सरकार आ रही है। और देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए मशिक न्यूज़।